उम्र में आधी दुनिया का ताज पहनाया गया, जिससे ऐसा कोई युद्ध नहीं हारा जिसके नाम से राजाओं की नींद उड़ जाती थी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये कहानी जीत की नहीं बल्कि एक ऐसी हार की है जिसे कोई इतिहास नहीं लिखता। यह कहानी है सिकंदर की, जिसने दुनिया जीत ली लेकिन खुद को नहीं। मकदूनिया का एक छोटा सा राज्य और एक औरत जिसकी आंखों में आग थी, माँ ओलंपियास, पिता फिलिप द्वितीय। बचपन से बताया गया तू आम इंसान नहीं है। सिकंदर को सिखाया गया कि वो पैदा नहीं हुआ है बल्कि भेजा गया है। अरस्तु उसका गुरु, दर्शन प्लस युद्ध। यही सिकंदर के दिमाग में जहर घुला कि वो इंसान नहीं कुछ ज़्यादा है। एक दिन फिलिप मारा गया और सिंहासन खाली हो गया और दुनिया ने देखा 20 साल का एक लड़का तलवार लिए खड़ा था। भागवत है ग्रीस का कुचलना, थीव्स का नाश। उस दिन सिकंदर ने दुनिया को बता दिया कि दया उसके शब्दकोश में नहीं। अब सामने था दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य, फारस। दरायवश तृतीय, शिशु और गेगामूला। सिकंदर की सेनी छोटी थी लेकिन भूखी थी। वो सिर्फ जमीन नहीं चाहता था, वो नाम चाहता था। और जब दरायवश भागा, सिकंदर जीत गया। लेकिन उसी दिन उसकी आत्मा ने पहली बार सवाल किया। और सिकंदर राजा नहीं था, वो खुद को भगवान समझने लगा। मित्र अब उनका पुत्र कहलाया। सिर झुकवाना जो झुका नहीं, वो मारा। सिकंदर अब दुनिया नहीं जीत रहा था, वो अपनी खालीपन से लड़ रहा था। और फिर वो जमीन आई जैसे आज भारत कहते हैं। राजा परोस, हाई स्पीड का युद्ध। परोस हारा लेकिन झुका नहीं। और उसी पल सिकंदर ने पहली बार उससे छोटा कोई इंसान देखा जो उससे बड़ा था। सेना का विद्रोह, आगे बढ़ने से इनकार, यही सिकंदर हारा गया। बिना युद्ध के वापसी में बुखार आया और 32 साल का भगवान बनने लगा। पूछा गया उत्तराधिकारी कौन? जवाब सबसे ताकतवर यानी खून। बढ़ते वक्त सिकंदर ने कहा, मेरा हाथ कब्र में बाहर रखना ताकि दुनिया देखे कि जिसने सबको जीता वो खाली हाथ गया। सिकंदर महान था लेकिन अमर नहीं, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी हार।